चलिए आगे देखेंगे हम लोग जल का विद्युत अपघटन। हम लोग को क्या देखना है, ये देखना है कि जल किन अवयवों से मिलके बना हुआ होता है। इसे जानने के लिए हम लोग उसका अपघटन करेंगे, ठीक है। इससे जानने के लिए उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग इसको चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। हम लोग को जानना क्या है कि जल किससे मिलके बना हुआ होता है। चलो पुस्तक के माध्यम से इसका चित्र देखेंगे। देखिए हमें क्या क्या चाहिए, आवश्यक सामग्री: चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल, 2 छिद्र वाला रबर, कार का स्टैंड, सल्फ्यूरिक अम्ल, पानी, कार्बन की 2 छड़ें, 2 परख नली, बैटरी, माचिस। देखिए चित्र में हम लोग को ये सब मिला है, दिख रहा है। बैटरी लगा हुआ है और कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अम्लीय जल अंदर में लिया गया है। हाइड्रोजन देख रहे हो यहाँ से निकल रहा है। परख नली लिया गया है। तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। क्या होता है, इस प्रयोग को करने के लिए चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल लेकर उसकी तली काट देते हैं, ये वाला भाग। बोतल के मुंह पर 2 छिद्र वाला रबर कार का लगाकर इन छिद्रों में कार्बन की 2 छड़ें लगा देते हैं, ये वाला जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोड। अब आगे देखिए, चित्र के अनुसार व्यवस्थित तरीके से इसको रख दिया जाता है। उल्टी रखी इस बोतल में 2/3 जल भरकर कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें। अब जल से भरी कांच की 2 परख नली को कार्बन इलेक्ट्रोड पर इस प्रकार उल्टा रखें कि उसमें जल पूरा भरा रहे। दोनों इलेक्ट्रोड को विद्युत धारा के स्रोत से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखो दोनों इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है विद्युत धारा से, तो इसको जोड़ दिया जाता है। कुछ देर बाद गैस के बुलबुले इलेक्ट्रोड से उठकर परख नलियों में एकत्रित होने लगते हैं। ये देखो ये बुलबुला निकल रहा है, ठीक है। जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की धारा बहने लगती है और ये जो बुलबुला निकल रहे हैं, बिंदी बिंदी दिख रहा है, ये उसके बुलबुले हैं। तो क्या होने लगते हैं, परख नली में एकत्रित होने लगते हैं। क्या दोनों परख नलियों में गैसों का समान आयतन एकत्रित हुआ? क्या हुआ देखिए, एक परख नली में दूसरी परख नली की अपेक्षा दुगुनी गैस एकत्रित होती है, मतलब इसमें ज्यादा बुलबुले निकल रहे हैं, गैस भी ज्यादा ऊपर चढ़ा हुआ है। जब परख नली में गैस पूरी भर जाए तब उसके मुंह पर अंगूठा लगाकर परख नली को इलेक्ट्रोड से हटा देते हैं। परख नली के मुंह को कार्क द्वारा बंद कर देते हैं, ठीक है। परख नली के मुंह को क्या कर दिए, कार्क के द्वारा बंद कर दिए। उसके बाद क्या होता है, एकत्रित गैस का परीक्षण करने के लिए परख नली का कार्क खोलकर जलती माचिस की तीली ले जाएं, उसके समीप ले जाना है माचिस की तीली। तीली नीली लौ के साथ जलती है तथा पॉप की आवाज उत्पन्न होती है। यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती है, ठीक है। जब वो आवाज करती है तो कौन सी उपस्थिति दर्शा रही है, हाइड्रोजन गैस की। अब आगे देखिए क्या होता है, जब दूसरी परख नली गैस से भर जाए तो पूर्वानुसार उसे भी हटा ले। मतलब जब गैस भर जाए परख नली में, उसके बाद परख नली से उसको हटा लेना है। इस परख नली के मुंह के समीप भी जलती हुई माचिस, सेम प्रोसेस करना है, इसके भी समीप माचिस की तीली लेके जाना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, तेजी से जलने लगेगी वो। ऐसा ऑक्सीजन गैस के कारण होता है। हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। इस क्रियाकलाप से हमें क्या निष्कर्ष निकला, तो देखिए इस क्रियाकलाप से यह पता चलता है कि जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बनता है तथा इसमें आयतन के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगनी होती है, ठीक। लेकिन इसमें हमें समझ में आया क्या, जल का विद्युत अपघटन। हम लोग तो ये जान लिए कि जो जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, ठीक है, तथा आयतन के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगनी होती है। पर ये क्या चीज है ऑक्सीजन, और वो क्या चीज में मदद करता है, तो देखिए ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। कहीं पर भी ऑक्सीजन गैस, यदि जल कुछ भी चीज जल रहे ऑक्सीजन गैस समीप ले जाओगे तो वो और तेजी से बढ़ने लगता है, तो ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है।
इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध होता है कि जल जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है तथा ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है। और जो हाइड्रोजन का आयतन होता है वो ऑक्सीजन से जस्ट डबल होता है। यह है हमारा जल का विद्युत अपघटन। ठीक, अब हमारा अगला टॉपिक है जल चक्र। अब हम लोग जल चक्र के बारे में देखेंगे क्या होता है जल चक्र।